पटना में बनेगा मोदी का मंदिर। जी आपने सही सुना, पटना के अंदर वही पटना जो लगातार तमाम आईएएस पीसीएस अधिकारी देता है। उस जगह पर तमाम महापुरुषों ने जन्म लिया। अब उस जगह पर एक महामानव का, सोचिए सबसे बड़े महामानव का, जिनका डंका पिछले कई सालों से बज रहा है, अब उनका मंदिर बनाया जाएगा, वो भी करोड़ों की लागत से। वो करोड़ों की लागत जिसका अता पता अभी तक किसी को नहीं पता कि वो करोड़ों रुपए कहां से आएंगे। उस करोड़ों की लागत को लगाने के पीछे आरएसएस का हाथ है या इस देश की जनता का हाथ है? क्या जनता को फिर से निचोड़ा जाएगा या इस देश में फिर से टैक्स की मार डालकर जनता से वसूली कर कर उसका मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा? ऐसा ही हो रहा है हमारे इस देश में और इस देश में आने वाले बिहार जैसे राज्य में। करोड़ों की लागत से मोदी का मंदिर बनाने के लिए ट्रांसजेंडर एसोसिएशन ने परमिशन दे दी है। विस्तार से पूरी खबर बताएंगे कि आखिर मामला क्या है। लेकिन सोचिए, अंधभक्तों के लिए तो खुशी की बात है कि मोदी जी का मंदिर बन रहा है, प्रधानमंत्री जी का मंदिर बनेगा, जो प्रधानमंत्री खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं। पटना में बनेगा पीएम मोदी का मंदिर, यहाँ हुआ फैसला। बिहार में पीएम मोदी का मंदिर बनाया जाएगा। प्रदेश का ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड ने पहली बैठक में पटना में बनाने का प्रस्ताव लाया और उनको भगवान बताया जा रहा है। बिहार में प्रधानमंत्री का मंदिर बनाया जाएगा और सोचिए, इसको लेकर पहली बैठक हुई जिसमें वेलफेयर बोर्ड ने राजन सिंह ने प्रस्ताव रखा और इसके बाद मंच से बोर्ड पर एक ही सदस्य ने कहा कि बरसों से जो अधिकार सम्मान नहीं मिला वो पीएम को मिलना चाहिए, इसके कारण उनका मंदिर बनाया जाएगा। तो सोचिए देश के हालात कैसे हो गए हैं कि इस देश में अंधभक्ति जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो देश के भक्तों से पूछने चाहिए, खासकर उनके जो पापों का मंदिर बनने वाला है, उन्हीं पापों के अंधभक्तों से एक सवाल पूछने का काम आज करना है कि मंदिर का नाम क्या होगा। क्या जुमला फेंकने वाला मंदिर या फेंकू का मंदिर या 15 लाख का झांसा देने वाला झांसे राम का मंदिर? इसके अलावा सोचिए किस तरीके से लगातार अपने मन की बात करते हैं तो मन की भड़ास निकालने वाले का मंदिर। तमाम वो सवाल हैं जो देश की जनता लगातार पूछ रही है कि सोचिए जिस देश में जनता भूखे मर रही हो वहां 120 से 25 करोड़ लागत लगाकर मंदिर बनाने का फरमान जारी हो रहा है, वो भी देश के प्रधानमंत्री का। क्या काम किया है प्रधानमंत्री जी ने जिसके लिए एक मंदिर बनना चाहिए? क्या इस देश में प्रभु राम के पैरेलल देश के प्रधानमंत्री को खड़े होने की जो उनकी उम्मीदें हैं उसको वो पूरा करना चाहते हैं? सोचिए इस देश में पिछले कई सालों से सनातन का अपमान किया जा रहा है, धर्म का अपमान किया जा रहा है, प्रभु राम का अपमान किया जा रहा है और अब देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री जो इतिहास के पन्नों में खुद का एक मंदिर बनवाने जा रहे हैं या जनता उनका मंदिर बनाने जा रही है, इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है। और सोचिए श्री राम अवतार में होगी मोदी की मूर्ति, वो हमारे भगवान है। किन्नर बोर्ड के उपाध्यक्ष बोले सरकार के अप्रूवल का इंतजार, 5 एकड़ में बनेगा मंदिर, 112 करोड़ से लेके 125 करोड़ रुपए तक का खर्चा आएगा। पहले तो ये जांच होनी चाहिए कि मंदिर बनाने का मकसद क्या है। पूरे बिहार को लूटने का इरादा है। सोचिए कॉर्पोरेट लोगों को देश की संपत्ति बेची जा रही है। तमाम उत्तराखंड की वीडियो देख लीजिए, तमाम झारखंड के कोयले खदानों को बेचा जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं। इन तमाम चीजों पर सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन सोचिए एक महामानव है जो लगातार हर चुनाव से पहले लंबी लंबी फेंकते हैं, उन फेंकू राम को एक मंदिर बनाया जाएगा और सोचिए उस करोड़ों रुपए को जो खर्च किया जाएगा मंदिर बनाने में वो किसके जेब से होगा? क्या आरएसएस इसका खर्चा उठाएगी? अगर आरएसएस इस मंदिर को बनाने के लिए पैसा दे रही है तो सबसे पहले आरएसएस के अकाउंट का, आरएसएस जैसे संगठन की जांच होनी चाहिए कि उसका इनकम सोर्स क्या है। सोचिए किस तरीके से इस देश में जनता का खून जो है वो लगातार चूसा जा रहा है। मंदिर की धांधली पर सवाल उठाने वाले किस तरीके से हम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। अयोध्या मंदिर में प्रभु राम को किस तरीके से चूना लगा दिया गया, चूना लगाने वालों ने कैसे मुद्दों को डाइवर्ट कर दिया। सोचिए चंदा चोरी हो गया, इस पर चारों तरफ चुप भी है और अब 125 करोड़ की लागत लगाकर मोदी जी का मंदिर बनाया जा रहा है। इस पर अब कोई बात बहस अगर कोई करेगा तो भावनाएं आहत बताकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। पटना में 112 करोड़ से बनेगा नरेंद्र मोदी का मंदिर। इस तरीके की खबरों ने देश में कोहराम मचा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है क्या हम ऐसे विश्व गुरु बनेंगे जिस देश में विज्ञान पर बात होनी चाहिए, शिक्षा पर बात होनी चाहिए, एआई के जमाने में
हम अपने आप को कहाँ देखें? टेक्नोलॉजी के मामले में हम अपने आप को कहाँ देखें? सोचिए किस तरीके से इस देश में अंधभक्ति की अफीम चाट कर लोग किस तरीके से अंधे बन गए हैं कि उनको सही गलत में फर्क नजर नहीं आता। उनको ये नहीं पता कि हमारे बच्चे का भविष्य जो है वो कैसे उज्जवल होगा। अरे प्रधानमंत्री का मंदिर बनाने से ज्यादा जरूरी है कि देश के प्रधानमंत्री अपने नाम से एक लाइब्रेरी खोलें, अपने नाम से तमाम जर्जर स्कूलों की हालत को सुधारें, अपने नाम से एक एम्स बना देते हैं। कम से कम वहां पर जनता अपना इलाज तो करा सकती थी। लेकिन मंदिर बनाने वाले लोगों से सावधान रहना चाहिए। ये वही लोग हैं जो चंदा चोरी कर लेते हैं, ये वही लोग हैं जो प्रभु राम को धोखा देते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु राम को अपने से छोटा बता दिया था, उंगली पकड़कर मंदिर तक ले जा रहे थे। ये वही लोग हैं जो बजरंग बली को हवा में उड़ा देते हैं, ये वही लोग हैं जो लगातार अपनी गाड़ी के आगे बजरंग बली से नाच करवाते हैं। और सोचिए किस तरीके से ये लोग धर्म का मजाक बनाकर इस देश की सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। और 125 करोड़ की लागत से बनेगा। आखिर 125 करोड़ कहां से आएगा? क्या इस देश में इतना पैसा है कि 125 करोड़ रुपए, 125 रुपए नहीं 125 करोड़ रुपए लागत लगाकर एक मंदिर बना देना चाहिए, जिस पर राज करने वाले एक विशेष तबके से आने वाले लोग होंगे, विशेष जाति से आने वाले लोग होंगे। लेकिन सोचिए जनता को कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। और ये बाबा है धर्म धंधा बनाकर खलासी ने अपनी जिंदगी बदली, नहीं तो ट्रक का टायर चला रहे होते। सोचिए धर्म के नाम पर दुकान अगर आप लोग चला लेते हैं तो सोचिए इस देश में इतने मासूम लोग हैं कि उनको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। तमाम तस्वीरें चीख चीख कर बोलती हैं। सोचिए पूकी बाबा है, अनिरुद्धाचार्य अमेरिका घूम रहे हैं, जो देश की जनता को कहते हैं कि मोह माया को छोड़ दीजिए। लगातार इन तमाम संसारिक जीवन, संसारिक मोह माया में कुछ नहीं। शिक्षा पाकर आपका बच्चा नौकरी कर भी लेगा तो उसके बाद तो दुख ही मिलना है। सोचिए इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं और ये आप अमेरिका जाकर किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। इतने धार्मिक लोग कैसे हैं कि इस देश में अमेरिका में रह सकते हैं जहाँ लोग गौ माता का सम्मान भी नहीं करते। समुद्र लागने के साथ साथ ये उस देश में जा रहे हैं जहाँ पर गाय को मारा जाता है, काटा जाता है, बेचा जाता है। कहाँ है गोरक्षा दल? कहाँ है हिंदू संगठन? कहाँ है करनी सेना? कहाँ है वो तमाम ठेकेदार जो हिंदुत्व को बचाने की जिम्मेदारी लेते हैं? और सोचिए तमाम लोगों ने धर्म का मजाक बना दिया। 5000 साल पुरानी हिंदू संस्कृति बीजेपी आरएसएस ने उसे जितना खोखला किया है उतना तो मुगलों ने भी नहीं किया था। सोचिए मुगल आए लेकिन मंदिर तब भी बनते थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई सोचिए धर्म का भी मजाक बना दिया। बाकी मुद्दों की तो हम बात ही करेंगे तो भावनाएं आहत हो जाएंगी। तीसरी नेत्र खुल गया, अब तो प्रलय होकर रहेगा। वीडियो हम नहीं दिखा सकते लेकिन इतनी अश्लील वीडियो है कि भगवा पहनकर, भगवा झंडा लेकर, जिस पर बजरंग बली प्रभु राम का फोटो बना हुआ है, उनको अपने प्राइवेट पार्ट में डाला जा रहा है। किस तरीके के हालात हो गए हैं, किस तरीके की चीजें होती जा रही हैं इस देश में कि आप सही चीजों पर अगर सवाल करेंगे तो आपका मुंह बंद कर दिया जाएगा। किसी ने सही कहा कि मन में राम बगल में ईटा, वस्त्रों से भक्ति भाव दिख रहा है, भोले के भक्त लग रहे हैं, पूजा पाठ कर कर आए हैं लेकिन तमीज 2 पैसे की नहीं। जब किसी के अंदर मानव संवेदना ना हो तो कैसे भोले की भक्ति। सोचिए एक ट्रेन में महिला से लड़ रहे हैं, सावन के महीने में इन कावड़ियों ने अति कर दी है। रास्ते में किसी को परेशान करना, किसी की भी गाड़ी को तोड़ फोड़ करना आम हो गया है। चलती ट्रेन में सोचिए रिजर्व सीटें हैं जिसमें तमाम लोग अपने परिवार और बच्चों के साथ जा रहे हैं, उन कैबिन में घुसकर किस तरीके से महिला के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। अरे महादेव भी अगर ये सब चीजें देख रहे होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आहत हो रहे होंगे। तो भगवा पहनकर लगातार गुंडाई अपनी चरम सीमा पर है और ऐसे गुंडों का जो आतंक है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये लगातार धर्म की आड़ में किस तरीके से अपनी मानसिक कुंठा को उजागर करते हैं और किस तरीके से ये लोग इस देश में धर्म को भी बदनाम करने का काम करते हैं। तो मोदी जी का मंदिर बनाया जाएगा करोड़ों की लागत से, लेकिन वही देश में जहां पर जनता भूखे मर रही है, वही देश जहां 80 से 81 करोड़ जनता को 5 किलो राशन मिल रहा है, उसमें भी 4 किलो दिया जाता है जनता को। वो देश जहां पर जीडीपी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, रुपया का स्तर लगातार गिरता जा रहा है,
स्कूलों की जर्जर हालत हो चुकी है, अस्पतालों की तो अच्छी व्यवस्था हमें मिल ही नहीं सकती। सोचिए, देश के नागरिकों को बोलने का अधिकार तक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री से आप सवाल नहीं कर सकते, देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मीडिया सवाल नहीं पूछना चाहता। जो सड़कों पर आकर आंदोलन करेगा उन पर लात घूंसे बरसाए जाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है उस देश में जहां पर महामानव नरेंद्र मोदी जी का 125 करोड़ की लागत लगाकर मंदिर बनाया जाएगा। सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन हकीकत तो देश की यही है कि देश को लूटा जा रहा है, देश को दीमकों की तरह चाटा जा रहा है। सोचिए, कॉरपोरेट लोग देश को लूट कर बाहर शिफ्ट कर रहे हैं पैसा, और जो देश के सत्ताधारी लोग हैं वो किस तरीके से दिन ब दिन इस देश को खोखला कर रहे हैं। आपके हमारे बच्चे क्या करेंगे? वो सिर्फ धर्म का डंडा झंडा उठाकर सिर्फ गुंडई करेंगे, क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं होगी, उनके पास नौकरी नहीं होगी, उनके पास सोचने का क्षमता ही नहीं होगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री हर एक सोचने वाले व्यक्ति को कह रहे हैं दिमागी नक्सली। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।